हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम 10th क्लास का वीकली टेस्ट का मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन लाए हैं जो आप लोग को टेस्ट में जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग को पता होगा कि इस बार हिंदी देखिए, हिंदी 14 तारीख 10वां महीना 2023 को कौन कौन चैप्टर पूछा जाएगा। पदिखंड में उत्साह और अट नहीं रही है, और क्षितिज भाग टू में एक कहानी यह भी, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर इससे आगे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो मेरा प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए पढ़ के दिखाते हैं। देखिए, विकल विकल उन्मन उन्मन विश्व के निदाक के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। देखिए इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ए में देखिए कविता का नाम क्या है, कविता का नाम क्या है। ऑप्शन ए में अट नहीं रही है, बी में उत्साह, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्साह से पूछा गया है। ठीक है, देखिए बी नंबर में इस पद्यांश के कवि कौन है, इस पद्यांश के कवि कौन है, ये कौन लिखे हैं। देखिए ऑप्शन ए में गिरिजा कुमार माथुर, बी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी में बाल गोविंद भगत, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सी नंबर में देखिए विश्व के सभी लोग कैसे थे, विश्व के सभी लोग कैसे थे। ऑप्शन ए में विकल थे, बी में उन्मन थे, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकल भी थे और उन्मन भी थे। यहाँ दिया गया है, देख लीजिए, विकल और उन्मन थे दोनों। ठीक है, देखिए डी नंबर में देखिए कवि बादल से बरसने की प्रार्थना क्यों करता है, कवि बादल से बरसने की प्रार्थना क्यों करता है। ऑप्शन ए में धरती तप रही है, बी में धरती ठंडी हो रही है, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धरती तप रही है, इसीलिए कवि बादल से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर देखिए क्या क्या पूछा जाता है। देखिए हम बताते हैं। देखिए फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कवि तथा कविता का नाम लिखिए, तो आप बता दीजिएगा कवि और कविता का नाम, और उसके बाद पूछा जाएगा कौन विकल और उन्मन थे। आंसर में देखिए आंसर क्या बोलिएगा। विश्व के सभी लोग विकल और उन्मन थे, वे भीषण गर्मी के कारण दुखी थे, वो अत्यधिक गर्मी के कारण वो दुखी थे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाएगा कवि बादल को बरसने के लिए क्यों कह रहे हैं। आंसर होगा कवि से बादल बरसने की प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि यह धरती तप रही है, अर्थात धरती पर रहने वाले सभी लोग कष्ट से झेल रहे हैं और बादल बरसकर धरती को प्यास क्यों बुझा देंगे, इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों को छांटकर लिखिए। तो हम बता देते हैं। क्रियापद को छांटना बहुत ही आसान तरीका है। देखिए क्वेश्चन में दिया है बादल आकाश में छा गए हैं, इसे आप कैसे समझेंगे क्रियापद कौन सा है। देखिए क्वेश्चन का लास्ट में सेकंड डिजिट देखिएगा, छा गए हैं, इसे दो लगभग है, इसमें से क्रियापद होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है बादल, बी में छा गए हैं, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छा गए हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, इसलिए ये क्रियापद हो गया है, ये क्रियापद है। ठीक है, देखिए सेकंड में चुनिए। देखिए अनुराग अपना हाथ धो रहा है, इसमें क्रियापद क्या होगा? इसमें क्रियापद होगा, देखिए ऑप्शन ए में धो रहा है, बी में अनुराग, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धो रहा है। देखिए यहाँ पर भी दिया है। ठीक है, आप इसे आसानी तरह से समझ सकते हैं। देखिए 3 नंबर में पहरेदार जग रहा है, इसका क्रियापद क्या होगा? इसका क्रियापद देखिए ऑप्शन ए में पहरेदार, बी में जग रहा है, सी में ए तथा बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जग रहा है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे। ऑप्शन ए में संसार के लोग, बी में अमीर लोग, सी में गरीब लोग, डी में इनमें से सभी।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संसार के लोग कवि के अनुसार व्याकुल थे। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ऑप्शन ए में बादल का, बी में पवन का, सी में सूर्य का, डी में वर्षा का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बादल का आह्वान किया है। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? देखिए ऑप्शन ए में बालकों की, बी में कवि की, सी में सैनिकों की, डी में आकाश की। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बादलों की कल्पना के समान बताया है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, अट नहीं रही है, इसके कवि कौन है? इसके कवि कौन है? ऑप्शन ए में नागार्जुन, बी में निराला, सी में मनु भंडारी, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निराला। इसका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये 2 चैप्टर लिखे हैं, कौन कौन? देखिए ये लिखे हैं उत्साह और अट नहीं रही है। ठीक है, देखिए 7 नंबर, कवि के अनुसार कौन व्याकुल थे? सॉरी, इसमें प्रिंट मिस्टेक हो गया, दोबारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए, संसार के लोग। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर देखिए, मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? ऑप्शन ए में कोलकाता में, बी में जयपुर में, सी में अजमेर में, डी में कानपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजमेर में बीता था मनु भंडारी का बचपन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कहानी यह भी लेखिका का क्या नाम है? ऑप्शन ए में देखिए महादेवी वर्मा, बी में सुमित्रा कुमारी चौहान, सी में मनु भंडारी, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महादेवी वर्मा। एक कहानी यह भी लिखा है। ठीक है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? लेखिका के घर का वातावरण कैसा था? देखिए ऑप्शन ए में धार्मिक वातावरण, बी में राजनीतिक वातावरण, सी में शैक्षिक वातावरण, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक वातावरण। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, लेखिका के पिता को लड़कियों का कैसा रंग पसंद था? ऑप्शन ए में सांवला, बी में गोरा, सी में काला, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरा रंग पसंद था, जिसके कारण उसकी देखिए लेखिका की बड़ी बहन सुशीला को पसंद करते थे और लेखिका को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो काली थोड़ी सांवली थी इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? ऑप्शन ए में रजनी, बी में सुनीता, सी में सुशीला, डी में रानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुशीला थी उसकी बड़ी बहन का। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, लेखिका की माँ कैसी थी? ऑप्शन ए में अनपढ़ थी, बी में सुशिक्षित थी, सी में ज्ञानवान थी, डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनपढ़ थी लेखिका की माँ, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? ऑप्शन ए में लड़ाई झगड़ा का, बी में विचारों की भिन्नता का, सी में आयु की भिन्नता का, डी में राजनीतिक का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विचारों की भिन्नता का। ठीक है, जिसके कारण लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव चल रहा था। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, लेखिका के माँ का स्वभाव कैसा था? ऑप्शन ए में त्यागशील था, बी में लालची था, सी में क्रोधी था, डी में लड़ाई करने वाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्यागशील था। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।